तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। मातृ रचनावली पार्ट 3 धम्मपदर टीका विषय रही निरय। धम्मपदर रही असत्यवादी नरक को जाए जी कौनसी काम करी मु एही काम करी नाही बोली कहे सीए मध्य नरक को जाए। उभय मृत्यु पर समान दशा लाभ करती कारण दुहे जाक मंद कर्म करिथांती। एपरि अनेक व्यक्ति अछंती जो माने देह उपरे कसाय वस्त्र धारण करिथांती सत मात्र अत्यंत असंयमी होई रहिथांती पाप स्वभाव होई रहिथांती। निजर कृत पाप सकाशे सेमान मरी नरकरे ही जन्म ग्रहण करंती। कसाय वस्त्र धारण करिथांती सत मात्र अत्यंत असंयमी होई रहिथांती तमाने पोशाकरे सेमाने जो कसाय वस्त्र आमे जेमते साधु तपस्वी हेले सब जेमती हमर सब वस्त्र परिधान करंती एठी तुम कसाय वस्त्र धारण करिक असंयमी कथा कहउची ता माने जो माने तपस्वी हवा पय संकल्प करी मध्य तापरे असंयमी होई रहिथांती सेमानंकु पाप कृत पाप सकाशे सेमान मरी नरकरे जन्म ग्रहण करती। असंयमय जीवन यापन करुथिबा जने व्यक्ति पक्षरे भिक्षा द्वारा जीवन धारण करने अपेक्षा अग्नि द्वारा तप्त होई रहिथिबा लौह पिंड को ही बरं आहार करबा उचित। तेणु असंयम जे बा जीवन यापन करुछि जे निज ऊपर जा नियंत्रण रखिया चेष्टा करू नाही संयम रे नाही तेणु से भिक्षा करबा अपेक्षा अग्नि लौह पिंड को से को आहार करबा उचित। अत्यंत नारी अन्यर नारी उपरे लोभ दृष्टि पकाउथिबा विवेक शून्य व्यक्ति चारि प्रकार दंड भोग करिथाए। सी लज्जा पाए ताकू राति रे निद हुए नहीं से निंदा अपवाद शुणे और मृत्यु पर नरक को जाए। तेणु एठारे तार केवल अपुण्य लाभ हुए परजन्म रे से हीन जोनि को लाभ करे भयभीत होई गति करुथिबा हेतु तज्जनित सुख मध्य बड़ क्षणस्थायी होई रहिताए एवं राज दरबार मध्य से कठोर दंड पाए। तेणु आउ जनकर पत्नी उपरे कदापि लोभ दृष्टि पकाइबा उचित नुहे। असावधान भावरे कुश घास को धरिले ताहा जेपरि हाथ को काटी दिए ठीक सेही परि भावरे भूल भावरे बुझी वैराग्यर अभ्यास कले नरक गति ही होइताए। जत्नहीन होई कोनसी कर्तव्य करिबा भूल भावरे कोनसी नियमर पालन करिबा एवं भय द्वारा प्रेरित होई ही धर्मपरायण जीवन यापन करिबा एही सब कोनसी गोटे थुरु मध्य कदापि सुफल मिली न थाए। जदि तुमको कोनसी एक कार्य करिवा को हेबो तेबे तुमे ताहाको उत्साह सहित ही करिवो। संयम रहित अभ्यास रखिथिबा बैरागी
केवल नाना बासनार अनेक धूली उड़ेबारे ही साहाय्य करिथाए। मंद कार्यटी को करिबा अपेक्षा ताहाकू आदौ न करी छाड़ी देबा ही उचित, कारण जी से कार्यटी को करिबो तद्वारा से अवश्य जातना भोग करिबो। कौनसी भल कार्य करिबा द्वारा सर्वदा ही अधिक भल, कारण तद्वारा परे कौनसी अनुताप करिया को पड़े नहीं। सीमांतस्थ कौनसी सहर को जेपरी भीतर और बाहर उभय पटु सुरक्षित रखिबा को पड़े, ठीक सही परि भावरे निजकु मध्य सुरक्षित रखिबा को पड़िबो। एही कार्य जाग्रत जीवनर कौनसी गोटिए मुहूर्त मध्य जेपरी कदापि नष्ट होई न जाए, कारण जेउ माने एही अवसरटी को हराई बसंती ताहा गोटिए मुहूर्त पाई भी हेले सुद्धा सेमानंकु एथिपाई नरकरे अवश्य जातना भोग करिया को पड़िबो। लज्जार कौनसी कारण नथिले मध्य जेउ माने लज्जा अनुभव करंती एवं अन्य पक्षर लज्जा अनुभव करिवार कारण रहिथिले मध्य जेउ माने तथापि कौनसी लज्जा अनुभव करंती नाही, एही उभय प्रकारर भ्रांत व्यक्ति अवश्य एक दुर्दशामय गति को प्राप्त हुअन्ति। जहाकू भय करिबा उचित नहले मध्य जेउ माने सही वस्तुटी को भय करिबारे लागि थांती एवं जहाकू भय करिया उचित जेउ माने ताकू भय करू न थांती, यही उभय प्रकारर भ्रांत व्यक्ति अवश्य एक दुर्दशामय गति को प्राप्त हुअन्ति। कौनसी स्थान मंद नथिले मध्य जेउ माने सेठारे मंद देखु थांती एवं जेउठारे मंद थाए जेउ माने सेठारे सेही मंदटी को देखि पारंती नाही, एही उभय प्रकारर भ्रांत व्यक्ति अवश्य एक दुर्दशामय गति को प्राप्त हुअन्ति। जेउ माने दोष को दोष ओ अदोष को अदोष बोली जानिबा को समर्थ हुअन्ति, यथार्थ विचार रहिथिबा एही व्यक्ति माने अवश्य सुखर अधिकारी हुअन्ति। मां कहउचंती एही सकल नीति शिक्षा गुड़िकर क्षेत्र रे जेपरि होइथाय से गुडी को बुझिया लगी आम आगरे सर्वाधिक सर्वदा एकाधिक मार्ग ही सबुବେଳେ रहिछि। नीतिगत भावरे कौन भूल बा कोडा नीति कोडा अनीति सेही कथाटी एथिरे प्राय वर्णना रहिछि। एगुडी को बुझिबार बाह्य मार्गटी प्रकृतिर अत्यंत एक प्रकृतिर अत्यंत चिराचरित मार्ग। जावतीय नैतिक सिद्धांत रे सबुबले से गोटे कथा ही कह जाए। उदाहरण स्वरूप निरय कहले केतेक लोक एक प्रकार नरक को बुझु थांती। एटी जो निरय लेखा हैतला एटी नरक अर्थ रे लेखा है। जेउठारे कि व्यक्ति को निजर कृत पाप कर्म सकाशे दंड भोग्य होता है, मात्र यह को आमे आउ गोटे अर्थ रे मध्ये बुझी परिबा। बाह्य कौनसी नैतिक नियम नुहे बा समाजर कौनसी सिद्धांत नुहे, जेतेबेले जने व्यक्ति ता सत्तार अंतर्गत विधानटीर अर्थात आम चेतनार जावतीय क्रियाशीलता एवं आम शरीर जावतीय कार्यर शासन करुथिबा आम प्रत्येकक मध्य रहिथिबा से निर्दिष्ट सत्यटीर विरुद्धाचरण करी कौनसी कार्य करे, सेतेबेले से आपनार चतुर्दिगरे जो विशेष प्रकार वातावरण टी सृष्टि करता ताहा ही होची निरयर प्रकृत अर्थ। एठी आमे जोटा को सरल भाव में बुझिबा से कथाटी मां कहउचंती जे आमे जो कार्य करू से कार्य फल रे आम चतुर्पार्श्व रे आमे एक वातावरण टी सृष्टि करिथाउ, ताकू ही कहा जाए निरय बा नरक। आपण सहज कथा किछि मन रखिबार बा बुझिबा पई विशेष किछि दरकार नै। जेमति कि आपण जो भलिया कथारे कहती मंजी बुणीबे गछटी सेई भलिया हबो, उत्तम बिहन बुणीतेले उत्तम गछ हबो। आपण जदि बिहन बुणीला बेले ता देरे उत्तम बिहन बहुत कम एवं अन्यान्य जिनस सब बहुत थिबो, ताले सेई जो चारा लगिया चाहुतिले से चारा व्यतिरेक अन्य चारा बहुत बाहरी। तेणु सेते बेले धान बिलरे बालुंगा भर्ती हो गले धान को खोजिबा को पड़े कोठी गोटाए धान रही से भली अवस्था आसी पहुंचबो। तेणु सेईटा को ही नरक बोली कहा जाए।
एवं तार परिणाम कौन हुए अनेक समय कर्म फलटी तुमको तिल तिल करिकिरी जेमति कहंती तिल तिल करिकिरी तुमको कष्ट दउता ताकू ही निरय कुआ जाए। यही अंतर्गत विधान और सत्तागत सत्य कहिले प्रत्येक मनुष्य भितर थिबा दिव्य परम उपस्थिति टुकी बुझाई थाए एवं सेही उपस्थिति ही आम जीवन कर्ता और मार्गदर्शक हो रही उचित। तेणु आम भितर जो परम उपस्थिति रही सी आमर जेमिति जीवन कर्ता और मार्गदर्शक हेबे सेथिपाई आमको दृष्टि देवाक पड़िबो, प्रयास करिया पड़िबो, लागि रहिया पड़िबो। यही अंतर्गत विधानटी शुणी पारिबा जेतेबेले तुमर अभ्यास रे पड़ी जाए एटा गोटे कथाटी मन रखिबे जे आमर अभ्यास रे पड़ी जीवो जे आम भीतर रहितिबा अंतरसत्तांकर बाणी शुणिबा बा आत्मांकर बाणी शुणी पारिबा बा चैत्य पुरुष कौन चाहुचंती कौन कहउचंती ताकू बुझी पारिबा, ताकू शुणी पारिबा एवं ताकू बुझी पारिबा। तेणु जेतेबेले तुमे ताहारी निर्देश मानी ओ ताहारी अनुसरण कर जेपरी से ही तुमको बाट देखाए आगु को नहीं जाई पारिबो तुमे से ही चेष्टाटी को करिबारे जेतिकी अधिक रु अधिक समर्थ हुओ तुमर चारि पाखरे सेतिकी अधिक रु अधिक परिमाण रे तुमे सत्य शांति एवं सौसम्यर का वातावरण भी सृष्टि करि आनो जार प्रतिक्रिया परिवेष्टनी एवं वस्तु गुडी को ऊपर मध्य जाई पड़े। अर्थात तुमे जेउ वातावरण रे मध्य वास करूछ ताहारी उपरे तार प्रतिक्रिया पड़ी थाए। तेणु एटी आमे जोटा आरंभ कथा होतिले मा वर्णना करछंती बा कहछंती तुमे जो प्रकार जीवन यापन करिथा जो प्रकार चिंताधारा तुम भीतर थाए से अनुसार कौन हुए सेतिकी अधिक परिमाण रे तुमे जेते अधिक भल चिंता बा परमंक चिंता रे जेते अधिक रहिल अंतरात्मा वाणी जेते सुनिल ताले कौन हुए सेटा तुम चारि पाखरे सेतिकी अधिक रु अधिक सत्य शांत एवं सौसम्यर का वातावरण सृष्टि होता है। आपण महु जेहेतु फूलरे थाए तेणु प्रजापति बा महु संग्रहकारी माछी महुमाछी आसी सेठी पहुंचती। आपणकर जदि मधु नथिबो तेबे महुमाछी सेठु काहींकी आसीबे मधु थिले जेपरि मधुमाछी आसीबे से महुमाछी आसीबे सेहीपरि आमर चेतना आमर प्रवृत्ति जो स्तर थिबो सेही प्रकार शक्ति सेही प्रकार जो सूक्ष्म शक्ति सेही प्रकार परिस्थिति सृष्टि करिथांती आम चतुर्पार्श्व। जेतेबेले तुमे न्याय सत्य सौसम्य करुणा उपयुक्त बोध परिपूर्ण सदिच्छा को बहन करी निजर जीवन टी बंचु थाओ सेते बेले से अंतर्गत दृष्टि जेतिकी अधिक परिमाण आंतरिक एवं समग्र हेबार लागि थाए ताहा सेतिकी सेतिकी तुमर बाह्य वातावरण टी ऊपर मध्य आपनार प्रतिक्रिया देखाई प्रतिक्रिया पकाउ थाए ता फଳରେ जे जीवन असुविधा गुडी को कम हो जाए से कथा दौनी मात्र ताहा तुमर कष्ट और असुविधा गुडी को एक नूतन अर्थ और तात्पर्य आनी देता है एवं ताहारी फଳରେ तुमे नूतन बल नूतन बोध शक्ति सहित से गुड़िकर सम्मुखीन होगा समर्थ हुओ। मात्र अन्य पक्षरे जो व्यक्ति केवल निजर आवेग गुड़ाक पछरे दौड़ थाए बासना गुड़िकर बोल मानु थाए विवेक लगी जहाँ पाखे आदौ कौन समय न थाए जी खाली अन्यर दोष देखाई जीवन बंचबार लगी थाए अन्य मानक उपरे ता जीवन की फल फलुची बा ता कृतकर्म गुड़िक द्वारा अल्प बहुत क्यों अनिष्टकारी परिणाम मान घटुची से विषय से आदौ कौन से चिंता करू न से तार निज लगी एक कुत्सितता स्वार्थपरता हृद स्वार्थपरता द्वंद्व एवं असद इच्छार ही एक वातावरण सृष्टि कर लगी था। एथिरे कौन से संदेह नहीं जे से वातावरण तार चेतना उपर मध्य अधिक रु अधिक परिमाण कार्य करता है एवं ता जीवन मध्य एपरी एक तिक्तता भरी दिए जहाँकि से परिशेष रे एक निरंतर उत्पीड़न रे ही परिणत हो जाए। अवश्य यार आदौ एपरी अर्थ हेब ना जे एहीपरि जने व्यक्ति जहाँ किछि करिया को जीवो
ସେଥିରେ ଯେ ମୋଟେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଯାହା ପାଇବ ବୋଲି ବାସନା ରଖିଛି ସେଇ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଯେ ସେ ଆଦୌ ପାଇବ ନାହିଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏପରି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ତା ସତ୍ତାର ଅନ୍ତର୍ଗତତମ ପ୍ରଦେଶରେ ନିଷ୍ଠା ଓ ଆନ୍ତରିକତାର ଏପରି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗଟିଏ ରହିଥିବ ଯାହାକି ତଥାପି ନିର୍ବାପିତ ନ ହୋଇ ଜି ରହିଥିବ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଟିକୁ ଭୋଗ କରିବା ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ କରି ଆଣୁଥିବ, କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ବାହ୍ୟ ଯାବତୀୟ ସୁବିଧା ଓ ଅନୁକୂଳତା ଅନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଲୋକକୁ ତୁମେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଦୟନ ମନସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାହାର ସମ୍ମାନ କରିବ, କାରଣ ସେଥିରୁ ତୁମକୁ ଏହି ପ୍ରମାଣଟି ମିଳିବ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଷ୍ଠାର ଶିକାଟି ତା ଭିତରେ ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟରେ ତଥାପି ଏପରି କିଛି ରହିଛି ଯାହାକି ତାର କୃତକ ମନ୍ଦ କର୍ମ ଗୁଡିକ ସକାଶେ ଆପଣାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ଏଥିରୁ ଆମେ ପୁନଶ୍ଚ ଏକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ତୁମେ ଉପରୁ ଉପରୁ ଦେଖି କଦାପି କୌଣସି କଥାର ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକରୁ ହିଁ ଯେଉଁ ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେଗୁଡିକ ସର୍ବଦା ଭୁଲ ବିଚାର ବୋଲି ହିଁ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ଯଥାର୍ଥରେ ସତ୍ୟ ତାହାର ଏକ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆପଣାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହେବ। ଆପଣା ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆପଣାର ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିଭାସର ପଛରେ ନାନା ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ କ୍ରୀଡାଟି ଲାଗି ରହିଛି ସେଇଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିପାରିବାକୁ ହେବ। ଯାହା ଯଥାର୍ଥରେ ସତ୍ୟ ତାର ଏକ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆପଣାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହେବ। ଆପଣାର ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିଭାସର ପଛରେ ନାନା ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ କ୍ରୀଡାଟି ଲାଗି ରହିଛି ସେଇଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିପାରିବାକୁ ହେବ। ଶକ୍ତିଚୟର କ୍ରୀଡାଟି ପଛରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ହେବ। 25 ଜୁଲାଇ 1958 ମା। Thank you all, Robert.